सुनिए ना, वो घर का बना हुआ साफ सुथरा अचार है, कोई गलत काम ना किया है हमने। हम लाइसेंस भी ले लेंगे, बस एक बार हमारा अचार छुड़वा दीजिए भाई जी प्लीज। बोला ना नहीं छोड़ सकते। अरे बड़ो ईमानदारी की पूछ बने हैं या दुनिया में लोग इतने झूठे पड़े हुए हैं, इतने गलत काम करे हैं, सब के सब सोने की थाली में जीमे हैं, उन्हें तो कोई जाके ना पकड़े। और भारी छोरी ने इतनी मेहनत से ईमानदारी से अपना काम शुरू किया तो सबके पेट में दर्द हो रहा है। मैं तो अपना अचार लेके जाऊंगी, देखो तुम्हारे कोई रोक सके, जिसमें दम है वो रोक ले। खोलो दादी सर, रुकिए, खोलो दरवाजा। दादी सर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, चलिए। अरे ऐसे कैसे ना दे सके ये अचार हमारे को। दादी चलिए, यहाँ चलिए। सुन बेटा, थारे को अगर अचार चाहिए ना तो एक बरनी अचार दूंगी, बड़ो स्वाद है, पूरे परिवार ने खिलाना। पर ऐसे जुड़म मत कर, हमारी पोत बहू ने बहुत मेहनत की है। अरे तुम्हें एक बात समझ नहीं आती क्या? चले जाइए यहाँ से, वरना मैं गार्ड बुलाऊंगा। अरे किसी ने भी बुला ले, मैं तो अपना अचार लेके जाऊंगी। दादी साहब की तबीयत खराब हो रही है, आप इधर आइए। बैठिए दादी साहब, आइए यहाँ बैठिए। कैसी बात कर रही है? दादी साहब की तबीयत ठीक ना, आप शांत रहिए। हेलो ब्रिज जी, वो दोनों पहुंच गई? जी मैडम, दोनों पहुंच गई हैं और बहुत ही रिक्वेस्ट भी कर रही हैं। मैंने अचार की सैंपलिंग भी करवा ली है। क्वालिटी चेकअप में सैंपलिंग बिल्कुल ओके है। आप कहे तो मैं सारा माल छोड़ दूं? नहीं, अचार का एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ना है। ओके मैम। देखिए, अचार का एक टुकड़ा भी छोड़ने की परमिशन नहीं है हमारे पास। आप जाइए, पहले फूड लाइसेंस लेकर आइए, फिर बात करेंगे। अरे ले आवेंगे लाइसेंस, हमारे से कैसे छोड़ेगा? रुकिए, अरे दादी साहब रुकिए। अरे बुड्ढी की बात ना सुन रही है, कीड़े पड़ेंगे इससे। दादी साहब चुप हो जाइए, चलिए यहाँ से। देखिए, अगर आपने और अब ज्यादा तमाशा किया तो मैं बाहर निकलवा दूंगा या फिर पुलिस को बुलाऊंगा। अरे दादी साहब चलिए। अरे कैसे छोड़ दूं मैं? अरे ऐसे कैसे ना छोड़ेगा ये अचार? अरे थारे को तो मैं छोड़ूंगी ना, और थारे को भी। तुम खड़े खड़ो देखे, मदद ना करे हम लोगों की। दादी साहब आइए, हमारे साथ आइए। कहाँ लेके जावे तुम? यहाँ बैठिए दादी को अंदर जाना है। नहीं दादी साहब, आपको हमारी कसम, आप कहीं नहीं जाएंगे। बैठिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आऊँ। दादी यहीं रुकिएगा, आप नहीं आवेंगी। अरे अकेली कैसे जा? ये भगवान के करूँ से चोरी का सुने भी ना हमारी। अब सॉरी भाई जी। अरे भाभी जी, आप यहाँ? सब ठीक तो है? जब्त हो, अब माल छुड़वाने आएगी। बहुत पहुंच है मेरी, तुम चाहो तो 10 मिनट में तुम्हारा माल छुड़वा सकता हूं मैं। अच्छा, तो ये सब आपने किया था? मैंने आपकी नौकरी करने से मना कर दिया तो इतना नीचे गिर गया, शर्म आनी चाहिए आपको। वैसे भाभी जी, गिर तो हम इससे भी नीचे सकते हैं, पर अफसोस ये काम हमने नहीं किया। आपको हमारी 1 महीने वाली शर्त याद है ना? शर्त जीतने के लिए कुछ प्लानिंग की थी मैंने, पर भगवान मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान निकला। जो सोचा था उससे भी बुरा फंस गई तुम तो। वैसे तुम्हें ऐसा देख के मजा आ रहा है मुझे, पर क्या है, मेरा दिल बहुत बड़ा है। तुम चाहो तो तुम्हें अभी भी अपनी कंपनी में नौकरी दे सकता हूँ। मेरी ब्रांड एम्बेसडर की कुर्सी अभी भी खाली है और तुम्हें बुला रही है। तुम चाहो तो अभी भी फर्श से अर्श पे पहुंचा सकता हूं तुम्हें। तुम्हारे सिर्फ एक हाँ कहने की देर है। वादा करता हूं, सिर्फ एक हाँ वसु। आप अपनी खैर मनाइए समर जी। अगर देवी हुकुम ने आपकी इस हरकत के बारे में पता चल गया ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो आपका क्या हाल करेंगी। उफ भाभी जी, इतना गुस्सा। मुझे धमकी देना बंद करो और घर जाओ, क्योंकि 5 बज गए हैं और 5 बजे सरकारी दफ्तर बंद हो जाए करते हैं। इसलिए गुड बाय। फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे। दादी साहब, दफ्तर तो बंद हो गया है, कल फिर से आना होगा। ये लीजिए पानी पीजिए आप। चलिए।
हाँ चलो। I'm sorry वसु, तुम इतनी मुसीबत में हो और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। हमने बहुत विनती की देव सर, लेकिन उन्होंने हमारी एक ना सुनी। आचार्य अभी भी वहीं पड़ा है। देव सर, लोग कह रहे थे कि अपना काम पूरा करवाने के लिए अफसर लोगों ने खुश करना पड़े। देव सर, कैसे खुश हो गए अफसर लोग? वो लोग पैसा खिलाने की बात कर रहे हैं, बस रिश्वत लेने की। कुछ लालची लोग पैसा लेकर भी काम कर देते हैं। ये तो बेईमानी हुई ना देव सर। मैं बेईमानी कभी ना करूंगी। देवी हुकुम हमारी आदर्श है। उन्होंने आज तक बेईमानी का सहारा ना लिया, मैं भी ना लूंगी। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं देवी हुकुम की तरह अपना काम पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ाऊंगी, फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए। वैसे तुम क्या कर रही हो? देव सर, हमारे पास 1 रुपया भी ना बचा है। हमारे को सच में ना पता था कि इस काम के लिए लाइसेंस लेना इतना ज्यादा जरूरी हो गए। ये तो मैं ऐसा कभी भी ना करती। अब कैसे पूरा करूंगी मैं 100 किलो का ऑर्डर? वसु, बिजनेस में ऐसा होता रहता है। कोई भी बिजनेस करने वाला ये नहीं चाहता कि उसका नुकसान हो, फिर भी नुकसान हो जाता है। इसलिए हम सबको एक बात सीखनी पड़ती है, शांत रहना। ना ज्यादा फायदे में खुश होना है और ना ही नुकसान में दुखी होना। बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। और तुम तो अपनी मेहनत के दम पर यहाँ तक आई हो। लाइसेंस रह गया तो क्या हो, फिगर आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे देव सर? हमारे को तो कुछ ना आवे है। ना मैं पढ़ी लिखी हूँ, ना हमारे को पता है किससे मिलना है, क्या बात करनी है, कौन से कागज लगाने हैं। ये सब मैं कैसे जानूंगी? तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पति को सब पता है। कल मैं चलूंगा तुम्हारे साथ और तुम देखना, तुम्हें तुम्हारा लाइसेंस भी मिलेगा और तुम्हारा अचार भी वापस हो जाएगा। और फिर देखना, बिना किसी रोक टोक के पूरे जोर शोर से तुम अपना बिजनेस आगे बढ़ा पाओगे। ना देव सर, आप हमारे साथ ना चलेंगे। हम ऐसा कोई काम ना करेंगे जो देवी हुकुम की मर्जी के खिलाफ हो। वसु, मासा ने मुझे तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारी हेल्प करने से मना किया है। तुम्हें मुसीबत में अकेला छोड़ने के लिए नहीं। और तुम भी जानती हो, वो एक माँ की तरह तुम्हें प्यार करती है। वो नहीं चाहेंगे कि तुम ऐसे सरकारी दफ्तर में धक्के खाओ, ऐसे भटको। और अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो मासा मुझे डांटेंगी और मैं उनकी डांट नहीं खाना चाहता।